बीजेपी के 195 उम्मीदवारों का ऐलान, महिलाओं का कम क्यों ना। बीजेपी देती है महिला शक्ति का नारा, फिर पहले लिस्ट में कम क्यों आका। क्या है वो वजह जिससे बीजेपी की पहली लिस्ट में महिलाओं को कम जगह मिली। क्या महिला उम्मीदवारों के लिए बीजेपी का है कोई प्लान बी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के बीजेपी ने नाम बता दिए हैं, जिसमें कुल 34 केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में बीजेपी ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी है। इस सूची में बीजेपी ने युवाओं पर खास फोकस किया है। 50 साल से कम उम्र वाले 47 युवा चेहरों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ख्याल रखा है। अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और ओबीसी समुदाय के 57 लोगों को टिकट दिया है। लेकिन नारी शक्ति के नाम पर लगता है जैसे इस पहली लिस्ट में बीजेपी ने कुछ कंजूसी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में सिर्फ 28 महिलाओं को टिकट दिया है, जो कि सिर्फ 14% होता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि महिला शक्ति का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी, महिलाओं के हित की बात करने का दावा और वादा करने वाली बीजेपी महिलाओं को टिकट देने के नाम पर पीछे कैसे हो गई। कहने को तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जोड़ने का अभियान तेज किया हुआ है। महिलाओं को अपने साथ बड़े स्तर पर जोड़ने के लिए बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन नाम से अभियान चलाया हुआ है। पीएम मोदी के निर्देश पर पार्टी लगातार महिलाओं को केंद्र में रखे हुए है और फिर महिलाओं ने बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन भी दिया है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की पहली लिस्ट में महिलाओं को लग रहा है जैसे कम मौका दिया गया है। और अब इसी बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता और संसद से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। कैश फॉर वोट मामले में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। कार्रवाई से बौखलाए महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए बीजेपी की लिस्ट को लेकर लिखा है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें 28 महिलाएं शामिल हैं, सिर्फ 14%। 33% आरक्षण का क्या हुआ। अब उनकी वंदनाएं कहाँ हैं? नारी शक्ति कहाँ है? बीजेपी महिला विरोधियों का एक समूह है, सभी झूठ बोलने वाले हैं। हालांकि अपने ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा खुद ही ट्रोल हो गई। ज्यादातर लोगों ने महुआ मोइत्रा से बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने का इंतजार करने को कहा। वहीं एक यूजर ने लिखा, बीजेपी ने भले कम प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया हो, लेकिन वो गुणवत्ता वाले सांसद या जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। ये उन लोगों की तरह नहीं है जिन्हें अपने दोस्तों को पासवर्ड देने या सिर्फ कैमरे का ध्यान खींचने के लिए गैर समझदारी वाले विषयों पर जोर जोर से चिल्लाने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। सूरज नाम के यूजर ने लिखा, अरे वाह, जब आपकी पार्टी शेख शाहजहां जैसे बांग्लादेशी गुंडों और बलात्कारी माफियाओं को जगह देती है। गौरव सिंह नाम के यूजर ने लिखा, देखिए कौन नारी शक्ति के बारे में बात कर रहा है। एक और यूजर ने लिखा, सबसे बड़ी पाखंडी तो तुम हो जिसने देश बेच दिया। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर बीजेपी की पहली लिस्ट देखकर हमलावर हुई महुआ मोइत्रा को जवाब मिला। महुआ मोइत्रा निलंबन के बाद से अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णनगर में कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही हैं। मोइत्रा को फिर एक बार कृष्णनगर से टिकट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने बंगाल के लिए घोषित किए 20 प्रत्याशियों में 3 महिलाओं को टिकट दिया है। मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी, हुगली से लौकित चैटर्जी, बोलपुर से प्रिया साहा को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में महुआ मोइत्रा को बीजेपी पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया है, क्योंकि बीजेपी ने 195 लोगों की लिस्ट में सिर्फ 28 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में नारी शक्ति, महिला वंदन, नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी ने पहली लिस्ट में जितने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उस हिसाब से महिलाओं को कम आंका है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।